morning students. BSc second year botany second paper anatomy of angiosperm economic botany and ethnobotany के अंदर आज हम यूनिट फर्स्ट का अगला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एपिकल मेरिस्टेम, है ना। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एपिकल मेरिस्टेम के बारे में हमको डिस्कस करना है। तो हम समझेंगे कि ये क्या होता है, मतलब शीर्षस्थ विभज्योतक का संगठन। संगठन मतलब क्या होता है कि कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर बना होता है ये, है ना। इसके सेल है या फिर मेरिस्टेम है तो इसकी सेल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है ना। इन सब चीज़ों मतलब ये टिश्यू किन चीज़ों से या किन परतों का निर्माण करता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमको डिस्कस करना है। तो इन शॉर्ट हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, हम इसके अंदर कुछ ऐसी थ्योरीज पढ़ेंगे, कुछ ऐसे सिद्धांत पढ़ेंगे जो अलग अलग वैज्ञानिकों ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एपिकल मेरिस्टेम को समझाने के लिए प्रस्तुत किए हैं। तो थ्योरीज जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत सारी ऐसी थ्योरीज हैं जिसके अंतर्गत जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने समझाया कि एपिकल मेरिस्टेम किस प्रकार के होते हैं या फिर मेरिस्टेम किस प्रकार के होते हैं, या फिर हम बोले कि जड़ और तने के शीर्ष पर जो पाए जाने वाले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, है ना, उसी के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, एपिकल मेरिस्टेम। अगर हम बात करें सिंपल एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है, तो एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है, जो जड़ और शीर्ष के जो जड़ और तने के शीर्ष पर पाया जाता है, ठीक है। और इसी के विभाजन से पादप शरीर की लंबाई और प्राथमिक शरीर में क्या होता है, लंबाई होती है ना। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे प्लांटी, जैसे एल्गी की बात करें या फंगस की बात करें तो उनमें ये एपिकल सेल जो होती है वो एब्सेंट होती है। तो इन शॉर्ट हमको पढ़ना किस में है, ब्रायोफाइट, टेडोफाइट, है ना, या फिर हम बोले जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सब प्लांट्स के अंदर जो एपिकल मेरिस्टेम होता है ना, वो किस प्रकार का होता है उसको समझाने के लिए साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरीज जो हैं वो प्रतिपादित की थी। तो पहले हम कुछ जनरल बातें देखते हैं। शीर्षस्थ विभज्योतक एंजियोस्पर्म पादपों की मूलों तथा स्तंभों एवं इनकी शाखाओं के शीर्षों पर पाए जाते हैं। पहली बात अगर हम प्रेजेंस की बात करें तो एपिकल मेरिस्टेम जो है वो कहाँ पर पाया जाता है, रूट और स्टेम के शीर्ष पर, टॉप पर, ठीक है। इन शीर्षों को वृद्धि बिंदु भी कहते हैं, है ना। क्यों वृद्धि बिंदु बोलते हैं, क्योंकि यहाँ की सेल्स कंटिन्यूसली क्या करती है, डिवीजन करती है, इसीलिए इन क्षेत्रों को हम क्या बोलते हैं, इन क्षेत्रों को हम वृद्धि बिंदु या ग्रोइंग पॉइंट भी कहते हैं। शीर्षस्थ विभज्योतक के विभाजन के फलस्वरूप पादप शरीर के लंबाई में वृद्धि होती है ना। एज अ रिजल्ट क्या होता है, प्लांट बॉडी जो है उसकी लंबाई में वृद्धि होती है, ठीक है। तथा पादप अक्ष का प्राथमिक शरीर बनता है, मूल और स्तंभ, है ना। मेन किसका निर्माण होता है, इनके डिवीजन से रूट का परफेक्ट बॉडी और शूट जो है वो क्या होती है, बनती है, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि प्ररोह शीर्षस्थ विभज्योतक मतलब जो हमारा शूट एपिकल मेरिस्टेम है उसके संगठन को समझाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ शूट एपेक्स हमारा टॉपिक है। तो प्ररोह शीर्षस्थ विभज्योतक के संगठन तथा कार्यविधि अर्थात इसके द्वारा की जाने वाली वृद्धिकारी क्रियाओं के बारे में कुछ थ्योरीज हैं हमारे पास में। देयर आर 7 थ्योरीज और प्रिंसिपल्स। कौन कौन से हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल है शीर्षस्थ कोशिका सिद्धांत। सबसे पहला कौन सा सिद्धांत है, शीर्षस्थ कोशिका सिद्धांत, जिसको हम बोल रहे हैं एपिकल सेल थ्योरी। सेकंड है हमारे पास में हिस्टोजन थ्योरी। थर्ड है ट्यूनिका कार्पस थ्योरी। फोर्थ है उत्तक जनी परत सिद्धांत मतलब हिस्टोजेनिक लेयर थ्योरी। फिफ्थ है मेंटल कॉर्ड थ्योरी। सिक्स है फ्रेंच स्कूल का सिद्धांत और सेवंथ है न्यूमैन्स कंसेप्ट। हम इस लेक्चर के अंदर टोटल 3 थ्योरीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी की थ्योरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि ये थ्योरीज किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है या इन थ्योरी में क्या कहा है साइंटिस्ट ने जिसने भी इन थ्योरी को दिया है ना। ये जो थ्योरीज है मतलब इन शॉर्ट हम देख रहे हैं कि जो एपिकल मेरिस्टेम होता है, जैसा कि हमने बात करी थी कि जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेम देखा था तो हमने देखा था कि ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, है ना, स्थिति के आधार पर जो हमारे मेरिस्टेम होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। तो हम अब
अब किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं एपिकल मेरिस्टेम की। तो एपिकल मेरिस्टेम की प्रेजेंस को समझाने के लिए साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज जो हैं वो दी है। ठीक है, तो हमारे सिलेबस का जो टॉपिक है थ्योरीज का, वो हम जो है वो पढ़ने जा रहे हैं एपिकल जो मेरिस्टेम से रिलेटेड। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं ये 7 स्टोरी जो है थ्योरीज है उसमें क्या कहा साइंटिस्ट ने। हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो आज का मेन एजेंडा रहेगा वो क्या रहेगा? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टेम, है ना। हमारा मेन एजेंडा क्या रहेगा? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टेम, है ना। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टेम ये हमारा एजेंडा है। मतलब कि आपका जो शूट एपिकल मेरिस्टेम, जैसा कि हमने बोला था कि एपिकल मेरिस्टेम है वो रूट एपिकल मेरिस्टेम, और 2 प्रकार का होता है कुल मिलाकर के, रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट। अगर वो जड़ की टॉप पर प्रेजेंट है तो रूट एपिकल मेरिस्टेम, अगर वो शूट की टॉप पर प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाएगा? शूट एपिकल मेरिस्टेम। तो हम अब क्या पढ़ रहे हैं? हम अब स्टार्ट कर रहे हैं कि शूट एपिकल मेरिस्टेम को समझाने के लिए जो साइंटिस्ट ने अलग अलग प्रकार की थ्योरीज जो दी थी उसके बारे में, थ्योरीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें, हम एनाटॉमी पढ़ रहे हैं। हम एनाटॉमी से रिलेटेड जनरल बातें, एनाटॉमी का इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ टिश्यू को पढ़ चुके हैं। टाइप्स ऑफ टिश्यू में हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ चुके हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्लासिफिकेशन हमने देख लिया है कि किस किस बेसिस पर हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को वर्गीकृत किया है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टेम। ये पढ़ने के बाद हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूट एपिकल मेरिस्टेम कैसे होता है। मतलब अभी हम किसका संगठन पढ़ रहे हैं? शीर्षस्थ विभेद्योतक, है ना, या स्तंभ शीर्षस्थ विभेद्योतक। शूट का मतलब क्या होता है? स्तंभ, है ना। तो अभी हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टेम। नेक्स्ट हम थ्योरीज रिलेटेड टू पढ़ेंगे किसकी? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो हमने बोला कि साइंटिस्ट ने इनकी प्रेजेंस को समझाने के लिए या एपिकल मेरिस्टेम के कार्यों को समझाने के लिए क्या किया था? अलग अलग थ्योरी जो है, अलग अलग हाइपोथेसिस जो है वो प्रतिपादित की थी। ठीक है, तो हमने बोला कि 7 थ्योरीज जो है हमारी इंपॉर्टेंट है, मेन है, जो साइंटिस्ट के द्वारा प्रतिपादित की हैं। कौन कौन सी थ्योरीज हैं? देयर आर 7 मेन थ्योरीज, है ना। जैसे कि सबसे पहले हमने बात करी, फर्स्ट जो थ्योरी है हमारी वो है एपिकल सेल थ्योरी, है ना, एपिकल सेल थ्योरी। दूसरी जो हमारी इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो है हिस्टोजन थ्योरी, है ना। थर्ड जो हमारी इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो है ट्यूनिका कार्पस थ्योरी। ठीक है, ट्यूनिका कार्पस थ्योरी। फोर्थ है हमारे पास में हिस्टोजेनिक लेयर थ्योरी, है ना, हिस्टोजेनिक लेयर थ्योरी। फिफ्थ है हमारे पास में मेंटल कोर थ्योरी। सिक्स्थ है हमारे पास में कंसेप्ट ऑफ फ्रेंच स्कूल। और लास्ट हमारी 7th जो थ्योरी है वो है न्यूमैन्स कंसेप्ट, न्यूमैन्स कंसेप्ट। ठीक है, ये 7 थ्योरीज जो है इसके बारे में हमको क्या करना है? पढ़ना है। ठीक है, एपिकल सेल थ्योरी, इसको हम बोलते हैं शीर्षस्थ कोशिका सिद्धांत। हम क्या बोलते हैं इसको? शीर्षस्थ कोशिका सिद्धांत, है ना। दूसरा है हमारे पास में कौन सी थ्योरी है? हिस्टोजन सिद्धांत, है ना, ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत, हिस्टोजेनिक परत सिद्धांत। ठीक है,
मेंटल एंड कोर थ्योरी, है ना, इन सब का मतलब हम समझेंगे। फ्रेंच स्कूल का कंसेप्ट या फ्रेंच स्कूल की संकल्पना, और लास्ट है न्यूमैन की संकल्पना। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो थ्योरीज है वो किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है या किसके द्वारा प्रपोज की गई है। तो अगर हम साइंटिस्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे एपिकल सेल थ्योरी है उसको प्रतिपादित करने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है हॉफमिस्टर। हॉफमिस्टर, ठीक है, हॉफमिस्टर के द्वारा एपिकल सेल थ्योरी जो है वो प्रतिपादित की गई। सेकंड हिस्टोजन थ्योरी जो है वो दी थी हैंस्टीन ने। थर्ड हमारी है जो ट्यूनिकल कार्पस थ्योरी है वो प्रतिपादित की गई थी श्मिट के द्वारा, है ना। फोर्थ है हमारी हिस्टोजन लेयर थ्योरी या हिस्टोजेनिक लेयर थ्योरी, ये प्रतिपादित की गई थी डरमैन के द्वारा, है ना। फिफ्थ है हमारे पास में मेंटल एंड कोर थ्योरी, वो प्रतिपादित की गई थी पोहाम एंड चांद के द्वारा। ठीक है, फिर कंसेप्ट ऑफ फ्रेंच स्कूल जो है वो प्रतिपादित किया गया था कैमफोर्ट, है ना, बुवेट के द्वारा। और लास्ट न्यू कंसेप्ट ऑफ न्यूमैन या न्यूमैन्स कंसेप्ट है, ये प्रतिपादित किया गया था न्यूमैन के द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास में हमारी 7 थ्योरीज जो हैं वो हैं किससे रिलेटेड हैं, शूट एपिकल मेरिस्टेम से रिलेटेड। सबसे पहले हमने बोली शीर्षस्थ कोशिका थ्योरी, एपिकल सेल थ्योरी सबसे पहले प्रतिपादित की गई थी हॉफमिस्टर के द्वारा। हिस्टोजन थ्योरी प्रतिपादित की गई थी हैंस्टीन के द्वारा, ठीक है, हैंस्टीन। ठीक है, ये हो गए आपके श्मिट, ठीक है, ये हो गए आपके डरमैन, ठीक है, ये हो गए आपके पोहम एंड चांद, ठीक है, ये हो गए आपके कैमफोर्ट और बुवेट, ठीक है, ये हो गए आपके न्यूमैन, तो ये 7 साइंटिस्ट हो गए, श्मिट, डरमैन, पोहम एंड चांद, कंफर्ट और आपके बुवेट और न्यूमैन। तो ये वो साइंटिस्ट है जिन्होंने ये थ्योरीज जो हैं वो दी हैं एपिकल मेरिस्टेम को समझाने के लिए। किसके कंसेप्ट में, शूट के कंसेप्ट में। तो शूट एपिकल मेरिस्टेम को समझाने के लिए हमारे पास में 7 थ्योरीज हैं। हम एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एपिकल सेल थ्योरी से। हम देखते हैं एपिकल सेल थ्योरी क्या है। सबसे पहली जो थ्योरी है हमारी वो है एपिकल सेल थ्योरी, ठीक है। अब एपिकल सेल जो थ्योरी है जो हमारे किसके द्वारा दी गई है, हॉफमिस्टर के द्वारा दी गई है, ठीक है। इसके अंदर क्या है या हम बात करें तो पहली बात तो हमको पता है कि एपिकल सेल क्या होती है ना। हम जानते हैं एपिकल सेल मतलब शीर्षस्थ कोशिका जो कि जड़ और तने के शीर्ष पर पाई जाती है, ये हम सभी को पता है ना। तो हॉफमिस्टर जो है ना, हॉफमिस्टर जो है उन्होंने एपिकल सेल के बारे में सबसे पहले बताया कि जड़ और तने के शीर्ष पर ऐसी कोई कोशिका पाई जाती है जिसमें डिवीजन होने से पूरे पादप के भागों का निर्माण होता है। मतलब एपिकल सेल का कंसेप्ट जो है या एपिकल सेल के बारे में सबसे पहले किसने बताया, हॉफमिस्टर ने, ठीक है। तो हॉफमिस्टर ने क्या बताया कि जड़ और तने के शीर्ष पर एक कोशिका प्रेजेंट होती है और उसी कोशिका में, है ना, उनकी शुरुआत जो होती है वो सिंगल सेल से होती है और उसी कोशिका में विभाजन से आपके पूरे पादप का निर्माण होता है ना। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं इस टाइप से, बात करें अगर हम तो ये इसका एपिकल पोर्शन हो गया, है ना। तो यहाँ पर ये अदर सेल्स हो गई, है ना, इस टाइप से। ये जो एपिकल पोर्शन हुआ है ना, यहाँ पर जो प्रेजेंट है हमारा एपिकल पोर्शन, तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर प्रेजेंट सेल को उन्होंने बोला एपिकल सेल। और उन्होंने क्या बोला कि इसी सेल में फर्दर डिवीजन होने से, मतलब इस कोशिका के अंदर क्या होगा, आगे डिवीजन होने से क्या होगा, दूसरी कोशिकाओं का निर्माण होगा या फिर पादप के
दूसरे अंगों का जो है वो निर्माण होगा। इस प्रकार से पूरे संपूर्ण पादप का निर्माण जो है वो उन्होंने बताया थ्रू दिस सेल। मतलब कि एक सिंगल सेल थी जो कहाँ पर प्रेजेंट थी, रूट और शूट के टॉप पर, है ना, पर प्रेजेंट थी, और इसी में विभाजन से क्या होता है, पूरे पादप शरीर का निर्माण होता है। ये बताया हॉफमिस्टर ने इस थ्योरी के अंदर। मतलब पूरे पादप का निर्माण इस एपिकल सेल की डिवीजन की वजह से होता है, ऐसा बताया, ठीक है। और ये प्रेजेंट कहाँ होती है, तो ये रूट और शूट के टॉप पर, टिप पर प्रेजेंट होती है, ठीक है। और इसमें डिवीजन से पादप की लंबाई जो है वो बढ़ती है। तो ये थ्योरी रिलेटेड थी किससे, एपिकल सेल थ्योरी। और रूट और शूट के एपिकल पोर्शन को समझाने के लिए ये थ्योरी जो है वो किसके द्वारा प्रतिपादित की गई, हॉफमिस्टर के द्वारा, ठीक है। अब दूसरी जो हमारी थ्योरी है वो है, सेकेंड जो हमारी थ्योरी है वो है हमारी हिस्टोजन थ्योरी। सेकेंड थ्योरी कौन सी है, हिस्टोजन थ्योरी। अब हिस्टोजन थ्योरी के अंदर क्या समझाया साइंटिस्ट ने कि किसके द्वारा दी गई थी हिस्टोजन थ्योरी, तो हमने बोला हैंस्टीन के द्वारा, ठीक है। सेकेंड थ्योरी है हमारी हिस्टोजन थ्योरी, है ना। हिस्टोजन थ्योरी जो है उसके अंदर ये क्या थ्योरी क्या है इसकी अगर हम बात करें, तो हिस्टोजन थ्योरी के अकॉर्डिंग हैंस्टीन ने क्या बोला कि जड़, ये भी थ्योरी जो है वो रूट और शूट के ऑर्गेनाइजेशन को समझाने के लिए परफेक्ट बैठती है। और उन्होंने ये बताया कि रूट और शूट का जो बॉडी है या है ना एपिकल पोर्शन है वो 3 परतों से मिलकर बना हुआ होता है ना, मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, है ना। इसके बारे में हम डिटेल में पीपीटी के अंदर भी देखेंगे। तो इन्होंने क्या बताया कि मेन जो है इनका एपिकल पोर्शन वो 3 लेयर से मिलकर के बना हुआ होता है, और इन्हीं 3 लेयर से पूरे पादप अंग का निर्माण हो जाता है। अब ये 3 लेयर हैं और इन्हीं 3 लेयर में डिवीजन से पूरे के पूरे पादप भागों का निर्माण हो जाता है। अब 3 लेयर हमारे पास में कौन कौन सी है, 3 लेयर है हमारे पास में। एक तो है डर्मेटोजन, एक को तो कहा डर्मेटोजन, एक को कहा पेरिब्लेम और एक को कहा प्लीरोम, है ना। हिंदी में हम इसको बोले डर्मेटोजन मतलब त्वचा जन, ठीक है। दूसरा है वल्कुट जन, ठीक है। और तीसरा है आपका रंभ जन, ठीक है। ये 3 लेयर बताई हिस्टोजन थ्योरी के अंदर हैंस्टीन ने कि 3 लेयर जो होती है उससे पूरे पादप शरीर का निर्माण होता है। अब डर्मेटोजन 3 परतें होती हैं, इन्हीं के सेल में विभाजन होने से आपके पूरे पादप शरीर का निर्माण होता है। अब डर्मेटोजन जो है वो क्या करता है, वो निर्माण करता है एपिडर्मिस का, है ना। डर्मेटोजन वाली लेयर है वो किसका निर्माण करती है, एपिडर्मिस का। वल्कुट वाली जो लेयर है वो किसका निर्माण, नाम से एक लेयर है पेरिब्रेम, या वल्कुट वाली जो लेयर है वो निर्माण करती है कॉर्टेक्स का। और प्लीरोम वाली जो लेयर है वो निर्माण करती है आंतरिक भागों का। आंतरिक भागों में अपने सब आ जाएंगे, है ना। एंडोडर्मिस हो जाएगा, पेरिसाइकिल हो जाएगा, पिथ हो जाएगा, वेस्कुलर बंडल हो जाएंगे, है ना, वेस्कुलर बंडल, या फिर हम बोले पिथ होता है ना। इसकी सीरीज क्या होती है, जैसे सीरीज क्या होती है इनकी, एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकिल, फिर जाइलम फ्लोएम, फिर पिथ, है ना। ये इनकी सीरीज होती है। तो सबसे बाहरी लेयर कौन सी होती है, एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस बनाने के लिए कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, तो डर्मेटोजन। डर्मेटोजन जो कोशिकाएं हैं, मतलब एक तरीके से हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में ही पढ़ रहे हैं, है ना, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक ही चल रहा है अभी हमारा। तो मेरिस्टेम मतलब उसकी सेल्स होंगी, मेरिस्टेम एक टिश्यू है, तो टिश्यू का निर्माण कोशिकाओं से होता है। तो मेरिस्टेम की जो सेल्स होंगी वो आपकी किस तरह की होंगी या किसका निर्माण करेगी उसकी हम बात कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी हमारे पास में तीन तरीके की परतें होती हैं या 3 तरीके की सेल्स होती हैं जो इन परतों का निर्माण करती हैं। फर्स्ट डर्मेटोजन जो कि एपिडर्मिस का निर्माण करती है। अगर हम शूट की बात कर रहे हैं तो ये किसका निर्माण करती है, कॉर्टेक्स का निर्माण करती है। और प्लीरोम वाली जो लेयर है वो किसका निर्माण करती है, वेस्कुलर बंडल, पिथ हो गया, एंडोडर्मिस हो गया, तो आंतरिक परतों का निर्माण करती है। अगर हम इसको इन शॉर्ट समझें तो कुछ इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, है ना। ये हमारे पास में 3 लेयर हम बता सकते हैं यहाँ पर,
ठीक है, ये हमारा हो गया क्या, ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर हो गई हमारी, है ना। सबसे आउटर मोस्ट लेयर किसका निर्माण करती है, या सबसे आउटर मोस्ट लेयर का निर्माण कौन करता है, तो डर्मेटोजन। कौन करता है, डर्मेटोजन। आंतरिक लेयर को, सबसे बाहरी परत को हम कहते क्या है, एपिडर्मिस। ये इस तरीके से पूरे के पूरे उसमें बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया क्या, आउटर मोस्ट पोर्शन। तो ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है जिसको हमने बोला डर्मेट। इसका निर्माण कौन करता है, तो डर्मेटोजन। कौन करता है, डर्मेटोजन। और ये लेयर कौन है, ये लेयर है आपकी एपिडर्मिस। क्या है ये, एपिडर्मिस है। ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस हो गया। ये आप देख रहे हैं, ये सबसे इनर मोस्ट एरिया है। तो इनर मोस्ट है ना, सबसे आंतरिक परतों का निर्माण कौन करता है, प्लीरोम। तो ये हमारा कौन हो जाएगा, प्लीरोम, है ना। आंतरिक सबसे अंदर वाली लेयर जितनी भी है, कॉर्टेक्स के बाद वेस्कुलर बंडल, पेरिसाइकल, पिथ और ये सब, तो इसका निर्माण कौन करेगा, प्लीरोम। बचा कौन सा, पेरिब्लेम। बचा कौन सा, पेरिब्लेम। और पेरिब्लेम किसका निर्माण करता है, कॉर्टेक्स का निर्माण करता है। तो ये जो बीच वाला पोर्शन है, ये क्या है आपका, कॉर्टेक्स। ये बीच वाला पोर्शन क्या है, कॉर्टेक्स। तो ये कॉर्टेक्स का निर्माण कौन करता है, आपका पेरिब्लेम, है ना। तो तीन पोर्शन है, तीन लेयर है हमारे पास में। डर्मेटोजन एपिडर्मिस बनाती है, तो डर्मेटोजन ने सबसे आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस बना ली। फिर आंतरिक परत, आंतरिक परतों का निर्माण प्लीरोम करता है। तो ये सारी आंतरिक परतें, इसमें सब आ जाएगा, वेस्कुलर बंडल, पिथ, है ना, पेरिसाइकल, सब आ जाएगा। तो ये करता है आपका प्लीरोम। और बचा पेरिसाइकल, सॉरी पेरिब्लेम, वल्कुटजन, जो निर्माण करता है कॉर्टेक्स का। तो ये हमारे हो गए कॉर्टेक्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे तीन पोर्शन जो है वो कवर होते हैं। और हिस्टोजन थ्योरी में पूरा कंसेप्ट जो है वो इन्हीं तीन लेयर्स पर आधारित होता है। तो ये हमारी दूसरी थ्योरी हो गई, जिसका नाम है हिस्टोजन लेयर थ्योरी। अब दो थ्योरी हो गई, है ना। हम 7 थ्योरीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हमने अभी एपिकल सेल थ्योरी देख ली और ट्यूनिका हिस्टोजन थ्योरी जो है वो देख ली, ठीक है। अब नेक्स्ट हम जो थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट जो थ्योरी हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारी ट्यूनिका कार्पस थ्योरी। कौन सी थ्योरी है, ट्यूनिका कार्पस थ्योरी। अब ये थ्योरी क्या है, ये एपिकल मेरिस्टेम या एपिकल पोर्शन को समझाने के लिए जो थर्ड थ्योरी है हमारी, वो है ट्यूनिका कार्पस थ्योरी, है ना, जो कि दी थी आपके श्मिट ने, ठीक है। अब ये थ्योरी क्या कहती है, अभी हम एपिकल मेरिस्टेम के ऑर्गेनाइजेशन को समझ रहे हैं कि एपिकल मेरिस्टेम में कौन कौन सी सेल्स होती हैं, कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, उनका संगठन किस प्रकार का होता है, ये समझ रहे हैं हम। हमने देख लिया कि हिस्टोजन थ्योरी के अंदर हमारे पास में 3 पोर्शन थे या 3 लेयर्स थी जो कि अलग अलग भागों का निर्माण कर रही थी। अब ट्यूनिका कार्पस थ्योरी के अंदर हमको क्या देखना है कि श्मिट जो है उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बताया कि एपिकल पोर्शन का निर्माण 2 तरीके की लेयर्स या सेल्स से होता है। अब उन 2 सेल्स या लेयर्स को उन्होंने बोला ट्यूनिका एंड कार्पस। तो ये थ्योरी कुछ हिस्टोजन थ्योरी जैसी है, जैसा कि अभी हमने देखा कि वहां पर 3 तरीके की लेयर बताई थी, डर्मेटोजन, पेरिब्लेम, प्लीरोम, 3 लेयर बताई थी। और उन तीनों लेयर या सेल ने मिलकर के एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और बाकी इंटरनल पोर्शन का निर्माण कर दिया था। यहाँ पर इन्होंने श्मिट ने भी यही बताया कि 2 पोर्शन होते हैं, एक तो होता है ट्यूनिका और एक होता है कार्पस। ट्यूनिका तो निर्माण करता है एपिडर्मिस का, मतलब अधित्वचा का, और कार्पस जो है वो निर्माण करता है आंतरिक परतों का। आंतरिक परतें इन द सेंस इनर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट लेयर। जैसा कि उन्होंने वहां पर हेंस्टीन ने उन्होंने वहां पर बताया था कि 3 तरीके की लेयर होती है जो पूरा काम करती हैं, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करती हैं। यहाँ पर उन्हें हमने बताया कि 2 लेयर्स होती हैं जो कि पादप के भागों का निर्माण करती है, शूट के पार्ट्स का निर्माण करती है। जैसे ट्यूनिका तो निर्माण करती है एपिडर्मिस का और कार्पस निर्माण करती है इनरमोस्ट लेयर को। इनरमोस्ट लेयर जितनी भी है, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, वेस्कुलर बंडल, सब चीजें, है ना। तो अगर इसको हम इस तरीके से समझें
है ना। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये हमारा इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है, ये हमारा इनर मोस्ट लेयर हो गई और ये आउटर मोस्ट लेयर है। तो ये आउटर मोस्ट, जैसा कि अभी हमने हिस्टोजन के अंदर देखा था, हिस्टोजन में भी ये जो आउटर मोस्ट था, ठीक है, ये आपकी एपिडर्मिस जिसका निर्माण वहां पर कर रहा था डर्मेटोजन, और इसके अकॉर्डिंग कौन करता है, ये पार्ट क्या कहलाता है, ट्यूनिका। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये पार्ट क्या कहलाता है, ट्यूनिका। और बाकी का बचा हुआ पोर्शन जो है उसका निर्माण कौन करता है, कार्पस। तो जैसे वहां पर उसने 2 लेयर्स के थ्रू समझाया, वैसे ही श्मिट ने एपिकल मेरिस्टेम के ऑर्गेनाइजेशन को 2 टर्म के अंदर, 2 लेयर्स के अंदर समझाने की कोशिश करी है, एक तो ट्यूनिका और एक कार्पस। जैसे वहां पर था डर्मेटोजन, पेरिब्लेम, प्लीरोम, ठीक है, तो वो अपने अपने पोर्शन बना रहे थे, तो यहाँ पर इन पोर्शंस को बनाने वाले हैं। हम एपिकल मेरिस्टेम से रिलेटेड थ्योरीज पढ़ रहे हैं, जिसमें हम एपिकल सेल थ्योरी पढ़ चुके हैं, हम हिस्टोजन थ्योरी पढ़ चुके हैं, हम ट्यूनिका कार्पस थ्योरी पढ़ चुके हैं। एपिकल सेल थ्योरी जो है वो हमारी क्या बता रही थी कि जड़ और तना जो है उसका जो शीर्ष होता है उनका निर्माण एक सिंगल कोशिका से होता है, जिसको उन्होंने एपिकल सेल कहा, और उसी कोशिका में विभाजन से बाकी की कोशिकाएं या पूरे पादप अंग का निर्माण होता है ना। पादप की लंबाई में वृद्धि होती है, ठीक है, और ये सारा काम। दूसरा हमने बोला कि हिस्टोजन थ्योरी में जो है उन्होंने 3 लेयर्स के थ्रू उसके ऑर्गेनाइजेशन को समझाने की कोशिश करी और बताया कि इन तीनों लेयर्स का काम क्या होता है। ट्यूनिका कार्पस थ्योरी में साइंटिस्ट ने क्या किया कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन को 2 टर्म्स के अंदर समझाने की कोशिश की, 2 लेयर्स के अंदर समझाने की कोशिश की है, वन इज ट्यूनिका और सेकेंड इज कार्पस। तो ट्यूनिका क्या होता है, जो एपिडर्मिस का निर्माण करता है, इस प्रकार के आउटर मोस्ट लेयर का निर्माण करता है, और कार्पस क्या होता है, इनर मोस्ट लेयर का निर्माण करता है, ठीक है। इसको हम डिटेल के अंदर पीपीटी के अंदर समझते हैं, तो हम पीपीटी देखते हैं। अब हम यहाँ पर समझ चुके हैं कि हमारी जो थ्योरीज हैं वो 7 थ्योरीज हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम के ऑर्गेनाइजेशन को समझाने के लिए, ठीक है। अब 7 थ्योरीज को हमको डिस्कस करना है। आज के लेक्चर में हम कौन कौन सी थ्योरीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं है ना। आज के लेक्चर में हम कौन कौन सी थ्योरीज के बारे में डिस्कस करने वाले थे या हमने डिस्कस किया, तो हमने डिस्कस किया शीर्षस्थ कोशिका सिद्धांत के बारे में, उत्तकवाद के बारे में, उत्तकजनवाद के बारे में, और ट्यूनिका कार्पस थ्योरी के बारे में। एपिकल सेल थ्योरी, हिस्टोजन थ्योरी एंड ट्यूनिका कार्पस थ्योरी के बारे में हमने डिस्कस किया। तो आज हम इन तीनों के बारे में डिटेल पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बाकी की थ्योरीज के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है शीर्षस्थ कोशिका सिद्धांत। सबसे पहला कौन सा है, शीर्षस्थ कोशिका सिद्धांत, है ना। तो ये क्या है, स्तंभ का शीर्ष केवल एक विभाजनशील कोशिका से निर्मित होता है। स्तंभ का शीर्ष केवल एक विभाजनशील कोशिका से निर्मित होता है तथा उसी से व्युत्पन्न जो कोशिकाएं होती हैं वो संपूर्ण पादप शरीर का निर्माण करती हैं, ठीक है। इस मत के अनुसार एंजियोस्पर्म पादपों का स्तंभ जो है या स्तंभ शीर्ष एक कोशिका होता है। यह शीर्षस्थ कोशिका पार्श्व सतह पर 1, 2 या 3 तलों पर कोशिकाएं काटने का कार्य करती है। इसी प्रकार नवनिर्मित कोशिकाओं से बाद में विभिन्न प्रकार के उत्तकों का निर्माण होता है। तो ये थ्योरी जो है वो क्या समझाती है कि एपिकल मेरिस्टेम जो है वो सिंगल या एकल शीर्ष रूपी कोशिका का बना होता है। एपिकल मेरिस्टेम एकल मतलब सिंगल शीर्ष रूपी कोशिकाओं का बना होता है, और यह थ्योरी जो है वो टेरिडोफाइटा या ब्रायोफाइटा पर लागू होती है। जनरली ये थ्योरी किस पर लागू होती है, तो टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा पर, ठीक है। तो ये हमारी एपिकल सेल थ्योरी। यहाँ पर आप समझ सकते हैं ये एपिकल सिंगल एपिकल सेल है ना। इस तरीके से एपिकल सेल है ना, लीफ प्रिमोर्डियल, ये एपिकल सेल में डिवीजन से दूसरी सेल्स बनेगी। तो इस प्रकार से तो जितनी भी सेल्स बनेगी वो किससे बनेगी, इसी एपिकल सेल से बनेगी। तो ये एपिकल सेल थ्योरी जो है वो समझाती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टेम। दूसरी हमारी जो थ्योरी है वो उत्तकजनवाद का सिद्धांत, जिसको हम हिस्टोजन थ्योरी भी बोलते हैं, है ना, हिस्टोजन थ्योरी भी बोलते हैं। हिस्टोजन थ्योरी जो है हमारी
वो दी गई थी हैंस्टीन के द्वारा 1868 या 70 के अंदर। तो इन्होंने क्या समझाया था, मूल तथा तने की जो संरचना है ना, यह विचारधारा हैंस्टीन के द्वारा प्रतिपादित की गई थी 68-70। ठीक है, हैंस्टीन ने प्रस्तुत की और बताया कि मूल तथा स्तंभ शीर्ष मतलब रूट और शूट एपिकल मेरिस्टेम की स्ट्रक्चर को समझाती है। इस सिद्धांत के अनुसार मूल तथा तने के शीर्षस्थ में 3 स्तर या क्षेत्र पाए जाते हैं। इन्होंने क्या बोला कि रूट और शूट के टॉप पर 3 प्रकार के स्तर या फिर क्षेत्र पाए जाते हैं, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया। ये क्षेत्र विभिन्न प्रकार के उत्तक तंत्रों को जन्म देते हैं और यही सेल्स, इसी क्षेत्र की सेल्स जो होती हैं वो विभिन्न प्रकार के टिश्यूज का क्या करती हैं, प्रोडक्शन करती हैं। इन क्षेत्रों को क्या कहा उन्होंने, इन्हीं क्षेत्रों को इन्होंने हिस्टोजन कहा या फिर उत्तक निर्माता, टिश्यू बिल्डर, जो टिश्यू का निर्माण करने वाली है ना, इन क्षेत्रों की सेल जो है वो आगे जाके टिश्यू का निर्माण करने वाली है। तो ये हमारी हिस्टोजन थ्योरी है। इसके बारे में इन्होंने क्या बताया कि ये जो रूट और स्टेम की स्ट्रक्चर को समझा रही थी। ठीक है, हमने क्या बोला, 3 तरीके के क्षेत्र यहाँ पर पाए जाते हैं। कौन कौन से क्षेत्र पाए जाते हैं, तो हमने बोला कौन कौन से क्षेत्र यहाँ पर पाए जाते हैं, तो हमने बोला डर्मेटोजन सबसे पहला, डर्मेटोजन, फिर हमने बोला पेरिब्लेम और तीसरा हमने बोला प्लीरोम, डर्मेटोजन जो है वो बना रहा था एपिडर्मिस, है ना, डर्मेटोजन क्या बना रहा था, एपिडर्मिस। पेरिब्लेम जो है वो बना रहा था आपका कॉर्टेक्स वल्कुट और तीसरा आपका बना रहा था इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल लेयर्स, है ना। तो 3 स्तर बताए इन्होंने, इंटरनल लेयर। ठीक है, तो 3 स्तर बताए इन्होंने और ये 3 स्तर जो है आपके वो क्या काम करते हैं, डिफरेंट लेयर्स का या फॉर्मेशन करते हैं। तो डर्मेटोजन की बात करिए तो सबसे बाहरी परत बनाता है, अपनट डिवीजन होता है, एंटीक्लाइनल डिवीजन होता है और एक स्तरीय सेल परत का निर्माण करता है। दूसरा हम बात करें पेरिब्लेम की, तो डर्मेटोजन की जस्ट नीचे वाली लेयर होती है ये, है ना, और इससे हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस का मेनली फॉर्मेशन जो है वो होता है। तो पेरिब्लेम से 3 प्रकार की लेयर का निर्माण होता है, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस। थर्ड हमने देखा जो हमारा है ना, थर्ड हमने देखा प्लीरोम। वैसे जो हाइपोडर्मिस होती है, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस, है ना, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस को सम्मिलित रूप से ग्राउंड टिश्यू भी कहा जाता है, भरण उत्तक भी कहा जाता है। हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस को सम्मिलित रूप से ये भी कहा जाता है। प्लीरोम सबसे आंतरिक परत होती है और स्टील्स के निर्माण का काम करती है, रंभ बनाने का काम करती है। जैसे कि हम बोलें पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल, मेडुलरी रेस, पिथ और ये सब बनाने का काम करती हैं। ठीक है, तो जनरली ये हमारा पोर्शन है अकॉर्डिंग टू जो है हैंस्टीन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ये यंग सेल्स हैं। तो ये बनाने का काम कौन कर रहा है, देखिए ये आपकी एपिडर्मिस सबसे आउटर मोस्ट लेयर हो गई, ये हो गई आपकी डर्मेटोजन, फिर कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस और आपका हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस बनाने का काम पेरिब्लेम का हो गया और सबसे आंतरिक जो लेयर्स है वो बनाने का काम प्लीरोम का हो गया। ठीक है, ये स्टेमन, पेटल्स की बात कर रही है, फ्लावर की बात कर रही है, ये रिप्रोडक्टिव एपेक्स है, डायग्रामेटिक, है ना, फ्लावर जो होता है उसकी बात हो रही है। सेंटर में जैसे कार्पल होता है, फीमेल पार्ट होता है, जायांग जिसको हम बोलते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरीज का पोर्शन, देन ये स्टेमन हो गया, स्टेमन मतलब पोमंग या पुंधानी जिसको हम बोलते हैं, तो ये हो गया पेटल और सेपल मतलब आपके बाह्य दलपुंज और दलपुंज। ठीक है, और ये हमारे जो वेजिटेटिव शूट जो है, शूट की बात कर रहे हैं उसको समझाने के लिए हिस्टोजन से। लास्ट हमारी जो थ्योरी है वो है ट्यूनिका कार्पस थ्योरी, है ना। ट्यूनिका कार्पस थ्योरी रिलेटेड है आपकी, एक जैसी है दोनों थ्योरीज, है ना। वहाँ पर उन्होंने 3 लेयर के बारे में बताया, यहाँ पर इन्होंने 2 लेयर के बारे में बताया। तो ट्यूनिका कार्पस थ्योरी जो है वो श्मिट के द्वारा दी गई थी, ये हम सब जानते हैं। ठीक है, और ट्यूनिका कार्पस थ्योरी में क्या बताया, फास्टर ने जो थ्योरी है इनकी जो बात करें कि यह सिद्धांत श्मिट ने प्ररोह शीर्षस्थ वृद्धि क्षेत्रों के लिए प्रस्तुत किया। यह सिद्धांत शीर्षस्थ विभाजनशील कोशिकाओं में होने वाले विभाजन के तल या दिशा पर आधारित है। विख्यात एनाटोमिस्ट फॉस्टर ने इस सिद्धांत का समर्थन किया, अपनी बुक में भी इसके बारे में बताया। बुक का नाम है प्रैक्टिकल
प्लांट एनाटॉमी। बुक का नाम क्या है? प्रैक्टिकल प्लांट एनाटॉमी। ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत के अनुसार प्ररोह का शीर्ष भाग दो क्षेत्रों से मिलकर बना होता है, एक तो है ट्यूनिका एंड एक है कार्पस। तो फॉस्टर की बुक है प्रैक्टिकल प्लांट एनाटॉमी, जिसमें इसके बारे में समझाया। ये थ्योरी भी आपके शूट एपेक्स को ही समझाता है और इसके अनुसार प्ररोह शीर्ष जो है, शूट एपेक्स जो है वो दो परतें पाई जाती है इसके अंदर, एक तो हमने बोला ट्यूनिका और दूसरे हमने बोला कार्पस। ट्यूनिका बाहरी परत होती है, ये हम जानते हैं, एपिडर्मिस का निर्माण करती है, ये भी हम जानते हैं। डिवीजन कौन सा होता है? एंटीक्लाइनर डिवीजन होता है ट्यूनिका के अंदर। अगर हम स्पेशली बात कर रहे हैं किसकी? इस ट्यूनिका की, तो ट्यूनिका जो है आपकी, है ना, ये जो ट्यूनिका है हमारी, ये क्या होती है? अगर हम स्पेशली इसकी बात करें तो बाहरी परत होती है, एपिडर्मिस का निर्माण करती है और अपनत विभाजन जो है या एंटीक्लाइनल डिवीजन होता है इसके अंदर, और सेल्स जो होती हैं सरफेस एरिया काफ़ी बढ़ता है और इसमें कभी कभी अधिक लेयर भी, एक से ज़्यादा लेयर भी पाई जा सकती हैं। फिर हम बात करते हैं कॉर्पस की। तो कॉर्पस क्या होता है आपका? ये जो कॉर्पस है ये किसका निर्माण करता है? ट्यूनिका की परतों के अंदर का सेल्स का ग्रुप होता है कॉर्पस, ठीक है। सेल्स का डिवीजन प्रत्येक तल पर होता है, कॉर्टेक्स का निर्माण करता है ना, कॉर्टेक्स का निर्माण करता है या आंतरिक भागों का निर्माण करता है, ठीक है। और हम बोले सेल्स का आयतन जो है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता है, इसकी सेल्स ट्यूनिका से बड़ी होती हैं काफ़ी, है ना। ट्यूनिका कार्पस में जो है वो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ट्यूनिका और कार्पस जो है वो आपके पूरा के पूरा शूट का ऑर्गेनाइजेशन जो है वो करते हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए आउटर मोस्ट सारा ट्यूनिका कहलाता है और उसके इनर मोस्ट सारा क्या कहलाता है? कॉर्पस कहलाता है, ठीक है। तो ये ट्यूनिका और कॉर्पस थ्योरी का हमारा सिद्धांत था, है ना। ट्यूनिका कार्पस थ्योरी जो है वो अभी शूट के एपिकल उसको समझाने के लिए आपकी दी गई है। एपिकल मेरिस्टेम के ऑर्गेनाइजेशन या संगठन को समझाने के लिए कि एपिकल मेरिस्टेम किस प्रकार का होता है, क्या क्या सेल्स कौन कौन सी इसमें होती हैं, कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, ठीक है। ये आपकी ट्यूनिका हो गई, ये आपकी कार्पस हो गई। तो एपिकल मेरिस्टेम ऑर्गेनाइजेशन इन शूट, ट्यूनिका, कार्पस थ्योरी। तो इस प्रकार से हमने अभी 3 थ्योरीज के बारे में डिस्कस किया जो कि शूट के स्ट्रक्चर को समझाती है, शूट के जो है ना ऑर्गेनाइजेशन को समझाती है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे की 4 थ्योरीज के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद में हम रूट की थ्योरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब रूट एपिकल मेरिस्टेम को समझाने वाली जो थ्योरीज हैं, जो साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज प्रतिपादित की हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।